फिल्म की शुरुआत में हम विल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने बारे में बता रहा होता है कि मैं पढ़ाई कर रहा था, पर क्योंकि हमेशा से मैं अमेरिका की तारीख के बारे में जानना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने पढ़ाई फिलहाल छोड़ दी है और अब अमेरिका घूमकर मैं वहाँ के बारे में सब कुछ जान जाऊंगा। फिलहाल मैं वहाँ के एक गाँव में जा रहा हूँ जहाँ पर भैंसों की खाल का बहुत बड़ा बिजनेस किया जाता है। वहाँ इस चीज की मार्केट बहुत ज्यादा है जिसमें भी मेरी दिलचस्पी बहुत है, उसके बारे में भी मैं जानना चाहता हूँ। ये वक्त होता है 1874 जहाँ पर विल उस छोटे से गाँव में पहुँच जाता है जिसका नाम बुचर्स क्रॉसिंग है, जो इस फिल्म का नाम भी है। अब यहाँ आकर विल अपने रहने के लिए कमरा लेता है। फिर आकर एक डीलर से मिला जो भैंसों की खाल चमड़ी का सबसे बड़ा डीलर था। वो लोगों से खाल लेकर मार्केट में बेचा करता था। वो अब डीलर को अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम विल है, मैं आपकी दोस्त का बेटा हूँ। कुछ साल पहले आप और मेरे डैड काफी अच्छी दोस्त हुआ करती थी, जो कहकर वो अपने डैड का डीलर को देता है। तब उससे मिलकर डीलर काफी खुश हुआ। विल से बताता है कि मैं यहाँ अमेरिकन को समझने आया हूँ, उन्हें जानना चाहता हूँ। डीलर कहता है कि हाँ, तुम्हारे डैड मेरे काफी अच्छे दोस्त थे, पर बेटा अभी फिलहाल यहाँ मंदे चल रही है, हालात खराब है काम शाम की, तो मैं तुम्हें फिलहाल नौकरी पे नहीं रख सकता। जिस पर विल कहता है नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मुझे जॉब नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो बस ये समझना चाहता हूँ कि शिकारी भैंसों का शिकार कैसे करते हैं, उस पूरे प्रोसेस में क्या क्या होता है। ये सुनकर डीलर चौंक गया। कहता है बेटा, जो तुम सोच रहे हो ना, ये काम इतना आसान नहीं है। आगे चलकर तुम्हें जिंदगी की बहुत सारी चीजें देखनी है और ये फजूल सी चीज उन चीजों में शामिल नहीं है। विल कहता है नहीं अंकल, ये मेरा शौक है, मुझे ये चीज हर हाल में देखनी है। जो कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अब वो वहाँ से एक बार में आया जहाँ पर मिलर नाम का काफी बड़ा शिकारी बैठा हुआ था। विल उसके पास आकर कहते हैं कि आप काफी बड़ी और खतरनाक भैंसों के शिकारी लग रहे हो। सर, मैं भी आपके साथ शिकार पर जाना चाहता हूँ, मैं हर चीज को बहुत जल्द समझ लेता हूँ। अब मिलर जो समझ गया था कि विल यहाँ पर चीजें देखने आया है, वो विल को अपने पास बिठा लेता है। तब बार की मालिक लड़की उनके लिए शराब लेकर आती है। वो मिलर को बताता है कि मैंने इस बारे में डीलर से भी बात की थी, पर उसने तो साफ साफ मना कर दिया। मिलर कहता है कि हाँ हाँ, वो ऐसा ही है, दरअसल अब बूढ़ा हो चुका है ना, इसलिए। विल पूछता है कि इस बार आप शिकार पर कहाँ जाने वाले हो। मिलर ने जवाब दिया कि हफ्तों का सफर तय करने के बाद एक पहाड़ी इलाका आएगा, हम इस बार वहाँ जाएंगे शिकार के लिए, क्योंकि वहाँ हजारों की तादाद में जंगली भैंसें होती है, पर इस मिशन पर हमें कई सारे हथियारों और सामान की जरूरत पड़ेगी। विल पूछता है कि सब पर टोटल कितना खर्चा आ जाएगा। मिलर कहता है कि $600 तक लग जाएगी, और घबराना नहीं लड़के, जब हम वापस आएंगे ना तो हमें हजारों डॉलर्स का फायदा होगा। थोड़ा सोचने के बाद विल कहता है कि मैं जिस खोज के लिए यहाँ आया हूँ वो मेरा एक जुनून है, और जुनून का कोई मोल नहीं होता। इस मिशन में पैसे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। जिस पर मिलर उसके साथ हाथ मिलाकर ये डील पक्की कर लेता है, और अभी लोग फिर से मिलकर शराब पीते हैं। रात के वक्त विल दोबारा से बार में आया जहाँ लोग नाच गाना करके खुश हो रहे थे। विल को बार की मालिक कहती है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, और उसे अजीब लगा। वो यहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब ये सारे बार में आए, मिलर यहाँ विल को अपने दो साथियों से मिलवाता है। वो एक ही तरफ इशारा करके कहता है कि ये मेरा साथी स्किनर है, भैंसों का शिकार होने के बाद ये उनके जिस्मों पर से खाल उतारने का काम करता है, और दूसरा साथी एक कुक है जो हमारे साथ इस सफर में खाना बनाने का काम करेगा। स्किनर यहाँ मिलर को कहता है कि तुम जिस पहाड़ी इलाके पर शिकार करने के लिए जाने की बात कर रहे हो ना, वहाँ जाना काफी मुश्किल और खतरों से भरा हुआ है, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है जिस बीच तूफान, लुटेरों और खाइयों के बहुत खतरे हैं। मिलर कहता है पर वहाँ जाने में हमें काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि वहाँ हजारों की तादाद में भैंसें होती है। स्किनर कहता है अच्छा ठीक है, पर मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, अपने काम की मैं $60 लूंगा, इसके अलावा तुम कितना मुनाफा कमाते हो मुझे उसमें से हिस्सा नहीं चाहिए। जिस पर विल और मिलर दोनों राजी हो जाते हैं, और इसी दिन की दोपहर की वक्त वो शिकार के लिए निकल जाते हैं। चारों लोग अपने अपने सामान के साथ आगे बढ़ रहे थे। मिलर को रास्ता पता था, तो वो भी सबसे आगे बढ़ रहा था। रास्ते में रुक रुक कर ये लोग शिकार करते हैं। तब कुक इनके लिए खाना बनाता है, और ये लोग जो सफर करके थक गए थे भूख मिटाने के लिए खाना खाते हैं। अगले दिन दोबारा से जब ये सफर शुरू कर रहे थे, तो स्किनर को लगता है जैसे मिलर रास्ता भूलने लगा है, लेकिन फिर भी उसके पीछे पीछे ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं, और इनका ये वाला सफर भी काफी दिन तक चलता रहता है। जहाँ एक दिन ये लोग एक घर के पास पहुँचे। अंदर जब ये जाने लगे तो देखते हैं कि घर में एक लाश है, जो देखकर सभी काफी डर जाते हैं। रेगिस्तान में जब ये लोग थे तो घोड़ा गाड़ी पर बैठकर वहाँ एक औरत आई जो इन लोगों से मदद मांगती है, पर मिलर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। विल कहता है कि मुझे ये बेचारी बेबस लग रही है, हमें इसकी मदद कर देनी चाहिए, पर मिलर ने मना कर दिया। ये देखकर औरत अपने गन निकाल लेती है। तब मिलर उससे पहले ही गन तान कर कहता है कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना अभी गोली मार कर खत्म कर दूंगा तुम्हें। इसलिए अब औरत को वहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ स्किनर अब विल को बताता है कि हमने उसकी मदद क्यों नहीं की। उसका कहना था कि इस तरह की औरतें लोगों को मारने के बाद उनका सामान चुरा लेती है। अब मिलर चारों तरफ देखने लगा, ऐसा लग रहा था जैसे वो कंफ्यूज हो कि किस तरफ जाना है, जो चीज स्किनर ने भी नोटिस कर ली थी। तो अब वो बोल ही पड़ता है कि मिलर, मैं जानता हूँ तुम रास्ता भूल गए हो, और अब न जाने हमें कहाँ लेकर चले जाओगे।
होंगे। मिलर कहते हैं ऐसी बात नहीं है समझी, मैं इस जगह से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ और देखना मैं तुम्हें बिल्कुल सही जगह पर लेकर जाऊंगा। स्किनर कहता है पर एक मसला है, हमारा पानी खत्म हो गया है, आगे सफर के दौरान हमें पानी ना मिला तो हमें काफी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। और अभी लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ मिलर रास्ता समझने की कोशिश कर रहा था तो अब इन लोगों का प्यास की वजह से बुरा हाल हो रहा था। सबसे ज्यादा हालत विल की खराब हो जाती है, वो काफी कमजोरी महसूस कर रहा था। उसका घोड़ा जब नदी से होकर गुजर रहा था तो विल की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो तालाब में गिर जाता है, जिस बीच उसे भैंसों और बार की मालिक की ख्याल आने लगते हैं। ये देखकर मिलर जल्दी से उसके पास आया, कहता है कि हौसला रखो, संभालो खुद को, हमारे साथ साथ रहो, अगर तुम हमसे अलग हो गई तो यहाँ पर गुम हो जाओगी। और अब क्योंकि इन्हें इस तालाब का पानी मिल चुका था तो ये काफी खुश थी, अपनी प्यास बुझाकर आगे बढ़े। और अब ये लोग तकरीबन उस पहाड़ी इलाके के करीब पहुँच गए थे, पर क्योंकि ये जगह ऊंची नीची थी इसलिए बड़ी मेहनत से धक्का लगाकर अपनी गाड़ियों और सामान को ऊपर चढ़ाते हैं। जिसके बाद ये उस पहाड़ी इलाके जहाँ इन्होंने जाना था उसके बिल्कुल सामने आ जाते हैं। मिलर कहते हैं कि ये जगह बिल्कुल सही है, हम यही रहते हैं। और क्योंकि अपनी मंजिल पर आ गई थी तो काफी खुश हो जाती है। जहाँ इन्हें हजारों की तादाद में भैंसी नजर आई, पर क्योंकि ये काफी थक गई थी तो कहती है कि आज हम आराम करेंगे, शिकार करने कल चले जाएंगे। पर मिलर इनसे कहता है कि थोड़ा आराम करने के बाद तुम अपनी अपनी तैयारी कर लो। स्किनर यहाँ विल से पूछता है कि तुम्हें यहाँ आकर कैसा लग रहा है। विलन मुस्कुराते हुए कहता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर शिकार करने का बहुत मजा आएगा। फिर वो मिलर से पूछता है कि तुम्हें शिकार करना क्यों पसंद है, हालांकि इसमें पैसे मिलने की पूरी गारंटी भी नहीं होती, नुकसान भी हो सकता है, फिर भी तुम ये काम करते हो क्यों? पर मिलर फिलहाल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन मिलर भैंसों का शिकार करने के लिए अपनी गोलियों को तैयार करने लगा। वो उनमें खतरनाक बारूद और जहर भर रहा था। ये देखकर विल उसके पास आया, काफी दिलचस्पी लेकर ये सब देखने लगता है। मिलर उसे बताता है कि जब हम भैंसों का शिकार कर रहे होते हैं तो वो चीज काफी मुश्किल होती है, उसमें बहुत मेहनत लगती है। सबसे पहली मेहनत तो ये जो तुम देख रहे हो, गोलियों में जहर बारूद कितनी मुश्किल से भरना पड़ता है, साथ ही शिकार वाली जगह पर भी काफी खतरा होता है और यही चीज मुझे काफी पसंद है। यही वो वजह है कि मैं भैंसों का शिकार करता हूँ, क्योंकि ये चीज मेरे लिए एक खेल ही है और खतरों से खेलना मुझे बहुत पसंद है। अब जब ये एक जगह पर आए तो वहाँ हजारों की तादाद में भैंसें थी। मिलर अपना निशाना लगाकर एक भैंस को शूट कर देता है। अब गोली उसे लग तो गई पर वो दोबारा से भागने लगी। विल कहते हैं ओ आपने अपना निशाना मिस कर दिया। तब मिलर बड़े यकीन के साथ कहता है बेटा मैं निशाना कभी मिस नहीं करता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मिलर का निशाना चूक जाए। वो देख और अब जब विल देखता है वो भैंस जहर के असर की वजह से बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। जिसके बाद मिलर और भी कई सारी भैंसों पर निशाने लगा कर उनका शिकार करता है, जिससे देखते ही देखते वहाँ भैंसों की लाशों के ढेर लग जाते हैं। ये चीज देखकर विल को भी काफी मजा आता है, इसलिए वो अपने लिए भी गन तैयार करता है और अब ये दोनों मिलकर कई सारी भैंसों को मार देती हैं, जिससे इन्हें काफी मजा आता है। जब लाशों के ढेर के पास स्किनर आया और सबकी खाल उतारने लगता है, ये चीज वो विल को भी सिखा रहा था। ऐसे फिर कई दिन और गुजर गए जहाँ ये लोग भैंसों का गोश्त खुद खा लिया करते थे, जबकि खालों को अपने पास जमा कर रहे थे। विल देखता है कि कुक जब स्किनर के लिए खाना बना रहा होता है तो वो उसमें कोई चीज मिला देता है। ऐसा उसने पहले भी कई बार किया था, जो चीज विल को अजीब तो लगी पर उसने नजरअंदाज कर दिया। रात को जब ये लोग एक साथ बैठे थे तो विल मिलर से कहता है कि मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, जिसके लिए मिलर ने साफ साफ मना कर दिया। कहता है कि अभी कहाँ, अभी तो शिकार की शुरुआत हुई है लड़के, आगे बहुत कुछ बाकी है। अब खाना खाते ही स्किनर की तबीयत खराब होने लगी, उसके पेट में जोरों का दर्द हो रहा था। अगले दिन विल खुद से अपना पहला शिकार करता है, पर इसमें उसे तकलीफ हुई क्योंकि उसके मुंह से खून निकल आया था। जिसके बाद वो और मिलर दोनों मिलकर बहुत सारी भैंसों का शिकार करते हैं, जिनकी भी स्किनर खाल निकाल लेता है। फिर वो मिलर से कहता है कि हमने बहुत सारी भैंसों का शिकार भी कर लिया है और उनकी स्किन खाले भी उतार ली है और अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये सुनकर मिलर को गुस्सा आ गया। वो कहता है कि ये फैसला मैं करूंगा कि हम कब यहाँ से जाएंगे। अगर मेरे शिकार होने से पहले तुमने यहाँ से जाने की जल्दी मचाई तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जो कहकर मिलर और भी कई सारे भैंसों का शिकार कर लेता है, जिनकी साथ स्किन निकाल ली गई और ऐसे इन्हें कुछ दिन और यहाँ पर गुजर जाते हैं, जहाँ पर मिलर दिन में तकरीबन 100 भैंसों का आराम से शिकार कर लिया करता था। और यहीं पर स्किनर की तबीयत खराब होने लगी, जोर से उसके पेट में दर्द होता है और ये उस चीज की वजह से हो रहा था जो कुक उसके खाने में मिलाया करता था। और अब तो विल के साथ भी अजीब होने लगा, उल्टे सीधे उसे ख्याल आने लगी थी, जिनमें वो मिलर और बार के मालिक को साथ देखता है तो कभी अपने शिकार की गई भैंसें भी उसे नजर आया करती थी। और अब ऐसे इन्हें यहाँ पर 3 हफ्ते गुजर गए। रात को स्किनर कहता है कि हमें यहाँ पर 3 हफ्ते हो गए हैं, जबकि सिर्फ हमें 1 हफ्ता यहाँ पर रुककर ये शिकार करनी थी। जो सुनकर मिलर को काफी गुस्सा आ जाता है। वो चिल्ला
लाता है, जिस पर स्किनर कहते हैं कि ज्यादा मत बोलो, ओके, हमें यहाँ से निकलना ही होगा वरना हम अपने गाँव बुचर्स क्रॉसिंग नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि कुछ ही दिन में सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी और उस मौसम में बर्फ के बीच में से हम अपना सामान नहीं ले जा पाएंगे। अब मिलर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ओके, ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ और हम यहाँ से जा भी नहीं रहे क्योंकि मुझे पता है कि सर्दियाँ कब शुरू होती हैं। जिस पर स्किनर को गुस्सा आ गया। वो कहता है मिलर तुम पागल हो गई हो, तुम यहाँ की हर एक भैंस का शिकार करना चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता। उसका ये बर्ताव देखकर मिलर को भी गुस्सा आ गया। वो उसका मुंह बंद करके मार कर उसे नीचे गिरा देता है। तब विल उसे कहता है कि स्किनर ठीक ही तो कह रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मिलर जवाब देता है कि मैं यहाँ पर शिकार करने आया हूँ और जब तक वो पूरा नहीं होगा मैं तुम या कोई भी यहाँ से नहीं जा सकते। जिसके अगले ही दिन मिलर के शिकार का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया, जिसमें जमीन पर कई जगहों पर लाशों के ढेर लग जाया करते थे। वहाँ से थोड़ा आगे आकर मिलर कहता है कि मैं अब इससे भी आगे जा रहा हूँ शिकार करने क्योंकि वहाँ तकरीबन 200 भैंसें होंगी। जो बोलकर वो आगे बढ़ गया जहाँ सच में कई सारी भैंसें। पर उसके इस पागलपन से अब विल भी परेशान हो गया था। वो कहता है कि तुम अपने भैंसों के शिकार को लेकर पागल हो गए हो। पर अब मिलर आगे बढ़कर दूर से भैंसों पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे डरकर वो वहाँ से भागने लगे। तो मिलर भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। पर भैंसें जिनकी स्पीड काफी तेज थी वो दौड़ निकल आती है और इस चीज से मिलर को बहुत गुस्सा आ जाता है, जो सारा वो अपने साथियों पर भड़क कर निकालता है। अब तभी विल के हाथ पर आसमान से बर्फ आकर गिरी, यानी कि सर्दियों की शुरुआत हो गई थी, जिसके देखते ही देखते वहाँ बर्फ का तूफान आने लगा। इसलिए ये लोग अपना सामान समेटने लगते हैं और क्योंकि शुरू में ठंड बहुत ज्यादा ही थी इसीलिए विल संभल नहीं पाता, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। इसलिए मिलर उसे भैंसों की खालों के नीचे सुला देता है। अब काफी देर के बाद जाकर ये तूफान रुकता है, जहाँ ये लोग निकलने की तैयारी करने लगे। मिलर कहता है कि ठंड से हम मर न जाए तो इसके लिए हमें यहाँ पर आग की जरूरत है, इसलिए अब ये लोग जैसे तैसे वहाँ पर आग जलाते हैं। मिलर कहता है कि मैंने कहा था ना कि निकलते हैं, लो देखो सर्दियाँ आ गई है, अब हम यहाँ पर फंस गए हैं। विल कहता है पर अभी भी हम यहाँ से निकल सकते हैं। जो सुनकर मिलर ने जवाब दिया कि नहीं निकल सकते, अब तो सर्दियाँ खत्म होने से पहले ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि बर्फ में हम अपना सामान लेकर आगे बढ़ ही नहीं सकते और अब हमें सर्दियाँ खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा, उससे पहले हमारे यहाँ से निकलने का सवाल ही पैदा नहीं हो। विल कहता है हम आराम आराम से चलकर यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। मिलर फिर से कहता है कि ये भी मुमकिन नहीं क्योंकि हम जैसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे फिर से तूफान आ जाएगा, तो मजबूरन हमें वहाँ पर रुकना पड़ेगा और ऐसे में सबसे ज्यादा हालत भी तुम्हारे ही खराब होगी, इसलिए अब हमारे पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और अब ऐसे ही इन लोगों को कई दिन और गुजर गए। अब भी मिलर शिकार करना नहीं छोड़ता, भैंसों को मार कर वो खाने के लिए लाता है, जो हमेशा की तरह कुक का खाना खाने के बाद स्किनर के पेट में दर्द होने लगता है, पर पहले से भी ज्यादा। अगले दिन विल जब एक जगह पर आया तो उसे अपने सामने एक भैंस खड़ी हुई दिखती है, जो अगले पल वहाँ नहीं थी क्योंकि वहाँ पर कोई भैंस थी ही नहीं। ये तो बस उसका ख्याल था क्योंकि इनका ये सफर इतना डिस्टर्ब कर रहा था कि अब तो इन्हें उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। एक रात स्किनर मिलर को कहता है अब निकलने की तैयारी करनी चाहिए, क्या ख्याल है, क्योंकि कुछ दिन के बाद सर्दियाँ खत्म हो जाएंगी। मिलर कहता है अभी नहीं, जब सर्दियाँ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तब। जो सुनकर स्किनर भड़क उठा क्योंकि उसके पेट का बुरा हाल था। और अब एक दिन स्किनर को वो दवाई मिल ही जाती है जो कुक खाने में मिलाया करता था, जिसे खाकर उसके पेट में मसला शुरू हो जाया करता था। दवाई को स्किनर कुक को लाकर दिखाता है, कहने लगा तो अच्छा ये मिलाया करते थे तुम मेरे खाने में, तभी तो मैं सोच रहा था कि तुम्हारा पकाया खाना खाने से सिर्फ मुझे ही दर्द क्यों होती थी। कुक यहाँ माफी मांगता है पर स्किनर जो काफी भड़का हुआ था वो कुक को मारने लगा, इतना ज्यादा मारता है कि उसकी हालत खराब हो गई और फिर वो मर ही जाता है। ये देखकर मिलर और विल यहाँ पर आए, जिन्हें स्किनर ने सारी बात बता दी। कहता है कि इसलिए किया ये सब क्योंकि इसने मेरी जान लेने की कोशिश की, वो दवाई मेरे खाने में मिलाकर। मिलर कहता है अब हमें इसे दफन करना होगा। फिर अगली ही सुबह ये लोग कुक को दफन कर देते हैं। दुखी होते हुए उसे याद करने लगते हैं। अब देखते ही देखते सर्दियाँ खत्म हुई और अगला मौसम शुरू हो जाता है। जैसे बर्फ खत्म होना शुरू हुई ये लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर आगे बढ़ने लगे, जो भैंस की खालों से भरी हुई थी, पर इन्हें अपनी गाड़ियाँ चढ़ाने और उतारने में काफी मुश्किल पेश आती है। लेकिन जैसे तैसे ही पहाड़ी की उस तरफ जाकर आगे बढ़ने लगे। मिलर कहता है कि इस बार हम बुचर्स क्रॉसिंग में जाकर माला माल हो जाएंगे, हमें खूब मुनाफा होगा। और अभी लोग एक खाई पर से गुजरने वाले थे, ऊंचाई की वजह से काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था और तभी घोड़ा इनकी माल गाड़ी से अलग हो जाता है, जिससे स्किनर और खालों से भरी हुई गाड़ियाँ नीचे खाई में जाकर गिर जाती है और इस हादसे में स्किनर की मौत हो जाती है। ये देखकर दोनों को काफी बुरा तो लगा, पर अब वो घोड़ों पर बैठकर अपना सफर शुरू कर देते हैं। जल्दी अपने गांव बुचर्स क्रॉसिंग में पहुंच गए, जहां आकर इन्होंने देखा कि गांव के सभी घर खाली है, अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये दोनों अब डीलर के घर आए। मिलर उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। अब वो उनको देखकर काफी चौंक गया, कहता है कि तुम दोनों जिंदा हो, मुझे लगा था मर गए होगे। मिलर उसे कहता है जानती हो इस बार मैं बहुत बड़ा शिकार करके आया हूँ, हमारे पास भैंसों की खालों का ढेर है। ये सुनकर डीलर हंसने लगा, कहता है मगर अब तुम्हारा ये बड़ा शिकार किसी काम का नहीं, क्योंकि भैंसों की खालों की डिमांड
कारण मांग खत्म हो गई है। यही वजह है कि इस चीज का बिजनेस हमारे गांव में काफी डाउन हो गया, लोगों को नुकसान होने लगी। इसीलिए वो यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली गई ताकि कोई अच्छा काम तलाश कर सके। खुद मुझे भी इस बिजनेस में काफी नुकसान हुआ। अब ये स्किन्स हमारे किसी काम की नहीं है। इस बात से मिलर काफी मायूस हो गया, उसे बहुत बुरा लगता है, गुस्सा भी आ जाता है, इसलिए वो यहाँ से निकल गया। डीलर अब वे से पूछता है कि तुम यहाँ जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा हुआ? जो अपने सफर पर तुम ढूंढने गए थे वो तुम्हें मिल गया? इस पर वो हाँ में जवाब देता है। डीलर कहता है कि तुम जैसे आजकल के जवान बच्चों को मैं समझ ही नहीं पाता। तुम्हारे सर पर एक चीज को लेकर इतना जुनून सवार हो जाता है कि तुम वो चीज खोज कर ही रहती हो जिसके लिए तुम्हें चाहे कुछ भी करना पड़े। फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं हाँ बस ऐसा ही है। जो कहकर वो अपने कमरे में आ गया जहाँ उसे अपने पूरे सफर के ख्याल आने लगते हैं। वो जब लेटा हुआ था तो उसी बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आई। उसने जब बाहर आकर चेक किया तो मिलर ने डीलर के घर पर आग लगा दी थी। दुख से चिल्लाता हुआ डीलर जैसे यहाँ पर आया, मिलर उसके सर पर वार कर देता है। पर उसने अब जैसे विल को देखा वो फौरन यहाँ से निकल गया। और अब अगले दिन विल दोबारा से अपने सफर पर निकल गया ताकि वो अमेरिका के बारे में और जान सके जिसके लिए वो आया था, जो उसका मिशन था। फिर बताया जाता है कि अमेरिका में टोटल 60 लाख के करीब भैंसें थी, पर लोगों ने उनका इतना शिकार किया कि अब सिर्फ मुश्किल से 300 भैंसें ही बची थी। यानी कि भैंसों की काफी बड़ी तादाद का शिकार किया गया था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।